दोस्तों, अगर आप या आपके फैमिली का कोई भी मेंबर जोड़ों के दर्द से परेशान है, जोड़ों का ल्यूब्रिकेंट खत्म हो गया है, उठते बैठते समय कट कट की आवाज आती है, नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, नसों में दर्द रहता है, तो इसका मतलब है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, खास तौर पर कैल्शियम, विटामिन B12 या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होने लगी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जबरदस्त घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप शरीर में होने वाले किसी भी तरह का दर्द हो, जिसका कारण कोई भी क्यों ना हो, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आप इन सभी दर्दों से पूरी तरह से आराम पा सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले या फिर टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हो, मोटापे से परेशान हो, या फिर आपका खून बहुत ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है और आप खून पतला करने की दवाइयाँ खा रही हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे बनानी है ये रेमेडी और इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत है। दिन में एक बार लो, वात रोग, नसों में ब्लॉकेज, नसों में कमजोरी, घुटनों में दर्द, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाएंगे। आज की इस रेमेडी के बारे में जो हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके लिए हमें लेना है अलसी के बीजों को, यानी कि फ्लैक्स सीड। अलसी कोई नई औषधि नहीं है, ये पुराने समय से इस्तेमाल की जाने वाली औषधि है, परंतु जानकारी के अभाव में लोगों ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अलसी को किसी भी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कितनी जरूरत होती है। ये हमारे शरीर की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, परंतु जो लोग वेजिटेरियंस हैं उन्हें ये ओमेगा 3 अपनी डाइट से नहीं मिल पाता, जिस कारण उनके शरीर में इसकी कमी होने लगती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है और वेजिटेरियंस लोगों के लिए तो अलसी सुपर फूड का काम करता है। ये नसों की ब्लॉकेज को खोल देता है, हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है, हार्ट को हेल्दी रखना है, बीपी कंट्रोल में रखना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। इसके अलावा ये जोड़ों के खत्म हुए लुब्रिकेंट को भी दोबारा बनाने की ताकत रखता है। इसलिए अभी से आप अलसी को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अलसी को अपनी डाइट में शामिल नहीं किया है तो आज से ही इसे अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अलसी का सेवन कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अलसी के फायदों के बारे में। अलसी कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है और किस तरह आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। अलसी पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B6 और फोलिक एसिड पाए जाते हैं। इसमें पेट साफ करने के गुण पाए जाते हैं, इसलिए जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो उन्हें इसके पाउडर का डेली सेवन करना चाहिए। इसके पाउडर का डेली सेवन करने से हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करके शरीर को विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। अलसी एंटी एजिंग का काम भी करता है। ये हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अलसी टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों के लिए तो एक वरदान के समान है। ये एक औषधि की तरह डायबिटीज के रोगियों के लिए काम करता है। अगर आप शुगर की दवाई खाते हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं तो साथ में अलसी का प्रयोग भी करें। लगातार अलसी खाने से नेचुरल तरीके से इंसुलिन आपके शरीर में बनने लगती है, जिसे बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही आपको शुगर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बस लगातार अलसी का प्रयोग करते रहें। हेल्दी डाइट खाएं और एक्सरसाइज करते रहें, साथ साथ अलसी का प्रयोग अपनी डाइट में करते रहें। डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। अलसी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं के फंक्शंस को रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में ट्यूमर हो रहा है, गांठें हो रही हैं, तो उसको रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अलसी के सेवन से ट्यूमर अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके चलते शरीर में बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं, नसों के वॉल्व कमजोर हो जाते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती है, तो अलसी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफी मदद करता है। अलसी में अल्फा लियोनोलिक एसिड होता है, जो शरीर के अंदर नसों में ब्लॉकेज नहीं आने देता। अलसी नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। इसके अलावा नसों में मजबूती आती है।
अलसी का सेवन मोटापा कम करने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं अलसी को आपने कितनी मात्रा में खाना है, किस तरह से खाना है, मोटापा कम करने के लिए कैसे लेना है, डायबिटीज के लिए या फिर नसों की मजबूती के लिए आपको अलसी का प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अलसी को ड्राई रोस्ट कर लेना है, हल्का भून लेना है। कच्चे अलसी का प्रयोग आपने नहीं करना है, इसके लिए आप कढ़ाई या फ्राई पैन का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने इसमें तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको धीमी आंच पर इसे सूखा ही भूनना है, इसे जलाना नहीं है। भूनने के बाद आपको इसका स्वाद अच्छा लगता है और ये पचने में भी आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसे भूनकर ही इस्तेमाल करें। जब आपके अलसी के बीज भुन जाए तो इसे ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसका बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को आपने एक डब्बी में स्टोर करके रखना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि साबुत अलसी लंबे समय तक खराब नहीं होती है, परंतु अगर आप अलसी को पाउडर फॉर्म में स्टोर करते हैं तो इसे 1 हफ्ते से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर ना रखें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनाने से खराब हो जाती है। ज़्यादा लंबे समय तक पिसी हुई अलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको इसे लेना कैसे है, इस बारे में बात करते हैं। कौन सी बीमारी में आपको अलसी को कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, चलिए बताते हैं। अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो रोजाना 2 चम्मच अलसी का पाउडर 1 कप गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। ऐसा आप रोजाना कम से कम 20 दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक लें। इससे शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, शरीर में मोटापा है, नसों में कमजोरी है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, तो आप अलसी का सेवन दही के साथ करें। आपको करना क्या है, आपको लेनी है 1 कटोरी दही। इसमें आपको 2 चम्मच अलसी के पाउडर को मिला लेना है। अगर आप थोड़ा सा मीठा मिलाना चाहते हैं तो मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग मोटापे के लिए कर रहे हैं तो आपने इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। आप इसका इस्तेमाल करें। इसका सेवन आप नाश्ते में या दोपहर के भोजन में कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि शाम को या रात को इसका सेवन आपको नहीं करना है। इसके अलावा जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, पित्त बनता है, उनको गर्म चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और अलसी की प्रकृति भी गर्म होती है। अब आपका सवाल होगा तो ऐसे में क्या करें, परंतु आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको दही के साथ खाएंगे तो ये आपके शरीर में पित्त नहीं बनाएगा। इसके अलावा जिनको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, कफ की समस्या है, तो वो लोग भी अलसी का सेवन गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, शरीर में वात भरा हुआ है, तो उन लोगों को अलसी का सेवन दही में डालकर करना चाहिए। साथ में इनका इस्तेमाल करना चाहिए गुड़ का। गुड़ वात को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। तो दही, गुड़ और अलसी का सेवन करने से आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको अलसी के खाने के 2 तरीके बताए हैं। साथ ही साथ आपको बताया है कि अलसी किन किन बीमारियों में कैसे कैसे फ़ायदेमंद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें देता है ढेर सारी मोटिवेशन। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।